नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं आतंक को चोट। जी हां, अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें उसने आईएसआईएस के सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अमेरिका सेना ने एक सफलतापूर्वक मिशन में कामयाबी हासिल की है। व्हाइट हाउस ने उत्तर पश्चिम सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों और आईएसआईएस के बीच जंग को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान जारी कर ये जानकारी दी। वैश्विक आतंकवाद के खात्मे के लिहाज से कितनी बड़ी कामयाबी है और किस हालात में है संगठन आईएसआईएस, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो यूएस आर्मी आईएसआईएस ने चीफ को मार गिराया है। अब फिर से आईएसआईएस फिर से खड़ा हो रहा है या नहीं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आतंक को किस तरीके से चोट अमेरिका के द्वारा दी गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी शैतानी साजिश की तैयारी आईएसआईएस कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दुनिया को फिर से अशांत करने की क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि आईएसआईएस जो संगठन है, हालांकि देखा जाए अभी वो उतार की राह पर है। आईएसआईएस का उतना खौफ नहीं बचा है, लेकिन सबसे बड़ा आतंकी संगठन होने के साथ में जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं और अमेरिका जिस तरीके से सामने आया है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ शिक्षाविद अभिषेक खरे जी हमारे साथ में है और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आतंक का जो सरगना था अबुल इब्राहिम, उसको मार गिराया है अमेरिका ने, तो क्या फिर से आईएसआईएस खड़ा हो रहा है? इस पर एक बड़ा सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है, जिसे दुनिया जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये अंशुल की इस जो इनको मारा गया है अभी अबू इब्राहिम हाशमी को, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको है, यह फायदा किसको मिलने वाला है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है जो बाइडेन को। हुआ क्या है कि जो बाइडेन की अगर आप देखें पिछले 6 महीने से निरंतर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, जिसको हम लोकप्रियता या पॉपुलैरिटी रेटिंग बोलते हैं अमेरिका में, अप्रूवल रेटिंग, वो लगातार गिर रही है। क्योंकि उनके जिस तरह के एक्ट उन्होंने किए हैं, चाहे वो कोरोना हो या कोरोना के खिलाफ वो बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाए, चीन के खिलाफ उनकी नीतियां बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं, इसके अलावा रूस का भी प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रूस का भी काउंटर नहीं कर पाए, तो ऐसे में उनकी क्या है, बहुत तेजी से अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही थी। अमेरिकी जनता के बीच में वो काफी अलोकप्रिय हो रहे थे। तो अचानक से जैसा होता है ना, जिसको कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा मिल जाना, तो इनको बाइडेन को मिल गया ये तिनके का सहारा। एक मौका मिला जिसमें बाइडेन ये चूंकि अबू इब्राहिम हाशमी को मार दिया अमेरिकी सेना ने जो सीरिया में, इसके कारण इनको थोड़ा सा इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है ये पुनः बढ़ गई। तो सबसे बड़ा फायदा तो मिल गया है इनको, जो मेरा पहला चीज है। अब दूसरी चीज है कि आखिर ये जो आतंकवादी संगठन है, चाहे आईएसआई हो या आपका अल कायदा हो या तालिबान हो, आखिर इसे खड़ा किया किसने? तो ये तो एक तरह से ये अमेरिका की ही उपज हैं सारे के सारे, ये सारे आतंकवादी संगठन, जिनको अब एक तरह से हम कहें तो अमेरिका अपने ही पाप धो रहा है। अगर इनको मार रहा है, इनके सरगनाओं को मार रहा है, इनके चीफ को मार रहा है, तो पहले आपने ही पैदा किए, आपने ही इनको पाला पोसा, आपने हथियार दिए, आपने सुविधाएं दी, और आज आपको इनको मारना पड़ रहा है, क्योंकि ये अब आपके लिए खतरा बन गए। क्योंकि कहावत ही है, आप सांप पालेंगे तो वो आपको ही काटेगा। तो ये चीज इनके साथ भी हो गई। तो पहली बात तो यह है कि फायदा इनको हो गया है। अब रही बात आईएसआईएस की, तो आईएसआईएस को थोड़ा सा हम समझें। देखिए, इस समय आईएसआई का अगर हम आईएसआईएस का हम मिडिल ईस्ट में अगर बात करें आईसिस की, तो मिडिल ईस्ट में तो इनका प्रभाव निरंतर कम हो रहा था। क्योंकि देखो, 2014 में इनकी स्थापना की थी अबू बकर अल बगदादी ने। उसके बाद से इनका जो वहां पर शुरू में तो ये सीरिया में, इराक में इन्होंने बहुत तेजी के साथ बढ़त हासिल करी, बहुत सारे क्षेत्र इराक के और सीरिया के इन्होंने जीत लिए। लेकिन इसके बाद जब अमेरिका लेड फोर्सेस आ गई, रूस का सपोर्ट आ गया, तो उसके बाद आईएसआईएस का प्रभाव धीरे धीरे सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों से खत्म होने लगा। फिर फाइनली ये हुआ कि इराक का मोसुल जो उनका अंतिम गढ़ था, धीरे से वो भी गिर गया। तो स्थिति ये बनी कि आईएसआईएस की हालत तो पिछले 2 वर्षों में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी जो इनका प्रभाव थोड़ा सा बचा है या चल रहा है, वो इस समय चल रहा है अफ्रीका में। अफ्रीका में चूंकि कहानी एक अलग तरह की है, वहाँ की डेमोग्राफी अलग तरह की है, वहाँ की सामाजिक स्ट्रक्चर अलग तरह का है, तो वहाँ पे तो ये अभी राइज कर रहे हैं विभिन्न देशों में। लेकिन जहां तक मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो ऑलमोस्ट इनकी अब आईएसआईएस की कहानी ऑलमोस्ट
खत्म हो चुकी, ज्यादा इनको सरवाइव करने के चांस नहीं। इसका एक और भी बड़ा कारण रहा है, क्योंकि जब 2019 में ट्रंप के समय इन्होंने, अमेरिकी सेना ने अल बगदादी को मारा था, तो उसके बाद से इनका प्रभाव निरंतर कम हुआ है और कम होता जा रहा है। देखिए, शुरुआत तो इसकी वजह से अगर सही मायने में कहें कि जो आतंकवादियों पर सही प्रहार है, वो अगर सही मायनों में कहें तो वो तो 2011 से उसामा बिन लादेन को मारने से ही शुरू हो गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके धीरे धीरे अमेरिकी सेना अब स्ट्राइक बैक कर रही है। ये जो उनके पुराने पाप हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी खुद पैदा की गई हैं, उन्हें वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये आतंकवादी जो संगठन होते हैं, आईएसआई जैसे संगठन, इनकी विचारधारा बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। इन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। आप खुद भी देख रहे हैं, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों, विशेषकर केरल और विभिन्न क्षेत्रों से युवा गए, आईएसआई में से शामिल होने के लिए गए। तो विचारधारा का प्रभाव जब तक सोशल मीडिया पे मौजूद रहेगा, तब तक ये संगठन जिंदा रहेंगे। इन्हें आसान नहीं है खत्म किया जाना। तो इसका तरीका यही है कि विचारधारा को खत्म किया जाना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट के प्रभावी लोग हैं, विशेष तौर पर मौलवी हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे इस विचारधारा को खत्म करने के लिए, मिडिल ईस्ट में बहुत भारी मात्रा में इस तरह के संगठनों को पैसे मिलते हैं, इनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं। जब तक वो खत्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसी विचारधारा को खत्म करना आसान नहीं है। और अगर मैं अब बात करूं, थोड़ा सा सीरिया की भी मैं बात कर लूं, तो सीरिया एक बहुत अच्छा देश था, प्रॉस्परस कर रहा था, लेकिन 2011 के बाद से जैसे ही वहां पर गृह युद्ध शुरू हुआ और उसमें भी एंट्री हो गई अमेरिका की और रूस की, वहां भी अमेरिका रूस की लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो देश भी, लड़ाई तो शुरू हुई वहां पे आईसिस के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर वो अमेरिका रूस की दुश्मनी में बदल गई कि अमेरिका रूस से जुड़े हुए संगठन आपस में ही लड़ने लगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो निरंतर हो रही हैं उस पूरे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि आईएसआईएस को खत्म पूरी तरह से मान लेना या उनकी विचारधारा को खत्म मान लेना इतना जल्दी, थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दीबाजी है। इसमें टाइम लगेगा। विचारधाराओं को नष्ट करने में कई साल लगते हैं, तो मुझे लगता है इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अमेरिका देर आए दुरुस्त आए वाली स्टाइल में उन्होंने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा, 2019 में अबू बकर अल बगदादी को मारा और अभी जाके अबू इब्राहिम हाशमी को मारा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए वाली पैटर्न में वो अब इस तरह की स्ट्राइक कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस तरह के जो आतंकवादी होते हैं इस स्तर के, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं विचारधारा के साथ। विशेष तौर पे जो सुसाइड बम्बर हैं उन्हें तैयार करने में इनकी महारत हासिल है। इनके जो विचार हैं, इनके जो कट्टर विचार हैं, इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो आतंकवादी बनते हैं, बहुत सारे सुसाइड बम्बर बनते हैं। तो अच्छा है कि इस तरह के आतंकवादियों को निरंतर मारा जाता रहे। और अब मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा फोकस अपना अफ्रीका में भी करना चाहिए, क्योंकि अब जो बचा हुआ मैटर है वो अफ्रीका में आईएसआई राइज कर रहा है। मिडिल ईस्ट में उसका एंड हो रहा है, अफ्रीका में राइज कर रहा है। तो अफ्रीका में फोकस की अमेरिका को जरूरत है, वहां पर भी इनके प्रभाव को नष्ट करना बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है, पूरा तरीके से आपने उसको बता दिया है। हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से देखा जाए, जो आतंक के सरगना को यहाँ पर मार गिराया है, जैसा कि सर ने पहले भी बताया है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका हमेशा से आगे आता रहा है, जिसमें बगदादी को मार गिराया है और भी लोगों को मार गिराया है। तो लगातार आतंकवाद के विरोध ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन फिर भी आईएसआईएस जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप और अपने अस्तित्व को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश अब करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इसे कैसे समझे कि क्या दुनिया को फिर से अशांत करने की कोशिश कर रहा है आईएसआईएस? अंजुल, कोई भी आतंकवादी संगठन हो और किसी भी आतंकवादी संगठन का सरगना हो, सरगना मारा जाता है तो एक झटका आतंक को लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संगठन खत्म हो गया। आज वो संगठन सरगनाहीन हो गया या उसका सरगना नहीं रहा, कल कोई और सरगना बन जाएगा। या आज वो आतंकी संगठन नहीं है तो कल किसी नए नाम से वो आतंकी संगठन जन्म ले लेगा। इसलिए जरूरत उसकी विचारधारा को समाप्त करने की है। और सबसे बड़ी बात कि आतंकी संगठन जन्म कहाँ लेती हैं। मेरा जहां तक मानना है, जहां समृद्धि होती है वहां आतंकी संगठन जन्म नहीं लेते।
ये लोगों को जहां बरगलाया जा सकता है, जहां समृद्धि नहीं है, ऐसी स्थितियों में आतंकी संगठनों का जन्म होता है और विशेष तौर पर इनका उपयोग किया जाता है। इनके लिए विशेष फंडिंग की जाती है और फंडिंग किस तरह होती है ये सभी जानते हैं। अब खास बात यह है कि आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ऐसा एक मुद्रा हो चुकी है जिसके जरिए कहीं ना कहीं आतंक को, जैसे कहूंगा मैं कि सपोर्ट मिल रहा है। अब अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने ये ऑपरेशन ठीक उसी तरह से किया है जिस तरह से इससे पहले ऑपरेशन किए जा चुके हैं। ये कोई इस तरह का पहला ऑपरेशन नहीं है। हम देख चुके हैं कि लादेन के वक्त भी अमेरिका ने कुछ इसी तरह का ऑपरेशन किया था और यहाँ भी इसी तरह का ऑपरेशन अमेरिका का सामने आया है। लेकिन एक अहम बात, पूरी दुनिया में आतंक की परिभाषा क्या हो ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हमें एक आतंक की परिभाषा तय करनी होगी, पूरी दुनिया को आतंक की परिभाषा तय करनी होगी। भारत बार बार ये आवाज उठा चुका है कि एक अंतरराष्ट्रीय, एक ग्लोबल आतंक की परिभाषा हो और उस परिभाषा के आधार पर हम विभिन्न संगठनों को तोल सकें और उन्हें आतंक को लगाम लगाने के लिए आगे बढ़ा सके कि भाई फलाना संगठन आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन घोषित किया जा सके। आज हालात ये है कि कई सारे ऐसे संगठन हैं जो आतंक फैलाते हैं, मगर मजबूरी ये है कि आतंकी की कोई सटीक परिभाषा नहीं होने के कारण हम उन्हें आतंकी संगठन घोषित नहीं कर पाते हैं। अब समस्या ये आती है कि पूरी दुनिया को आतंक मुक्त कैसे किया जाए। दुनिया को आतंक मुक्त करने के लिए जरूरी ये है कि सभी देशों को साथ आना होगा, सभी देशों को एकजुट होना होगा, जो एक बड़ा ही मुश्किल काम है। और इस मुश्किल का दुनिया में शांति कायम करने के लिए, इस मुश्किल काम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को निश्चित तौर पर अब पहल करनी चाहिए, क्योंकि आतंक से एक गोली से एक आतंकवादी मर सकता है। उस विचारधारा को मानने के लिए हमें एक प्रॉपर दूसरी विचारधारा खड़ी करनी पड़ेगी, चाहे अभी अभिषेक जी ने कहा सोशल मीडिया माध्यम हो या एक पूरा थिंक टैंक की जरूरत है, जिस थिंक टैंक में न केवल अधिकारी बल्कि विषय विशेषज्ञ भी शामिल हो और वो पूरी दुनिया को इसके बारे में ये विचार करें कि इस दहशतगर्दी के मसले से कैसे निपटा जाए, कैसे दुनिया में शांति कायम की जाए। क्योंकि जाहिर तौर पर सभी जानते हैं कि आतंक कभी किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं हो सकता। अगर पड़ोसी देश में भी आतंक है तो जाहिर सी बात है उसकी लपटें भी हमें झेलनी पड़ेंगी और दुनिया में किसी भी मुल्क में आतंक होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अंशुल, बिल्कुल। अभिषेक जी, अगर देखा जाए आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रहा है, ये ठीक है, उसका अपना एक अलग मत है, लेकिन एक और जब रिसर्च सामने आई है तो उसमें यह भी कहा गया है कि जो बाइडेन के प्रयासों से या अमेरिका के प्रयासों से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसका खुद का वो कुछ काम यहाँ वहां पर किया जा रहा था तो वो बम जो है वो फट गया, उसके कारण उसकी मौत हुई है। तो इसको कैसे देखें? मैं आपको मैदान चीज बताता हूँ कि अमेरिका की जीत तो हुई है, लेकिन साथ में उन्होंने अपने 75 करोड़ भी बचा लिए, क्योंकि अबू इब्राहिम हाशमी को 75 करोड़ रुपए का अमेरिका ने इनाम भी घोषित किया हुआ था, तो वो उनने बचा लिए। अब दूसरी बात है कि आखिर कि ये क्यों की इनने कार्रवाई, इतनी त्वरित गति से कार्रवाई क्यों की, तो उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण यह भी पिछले कुछ दिन पहले ही नॉर्थ वेस्ट जो सीरिया है वहां पे अमेरिका के कंट्रोल में एक जेल थी जिसमें लगभग 3000 आतंकवादी बंद थे, जिसमें मैक्सिमम आतंकवादी थे आइस के। तो उस पे आइस के ही कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था अभी और अपने बहुत सारे आतंकवादियों को छुड़ा लिया था। तो इसके बाद से अमेरिकी फौज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया था कि आप कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि देखिए ये ऐसे समय में हुआ था जब मान के चला जा रहा था कि आइस का जो प्रभाव है वो खत्म हो गया, लेकिन अचानक से जब आइस के लोग बाउंस बैक कर रहे थे तो ये प्रेशर अमेरिकन फोर्स और बाइडेन पे आया। तो इसके बाद से उन्होंने बहुत अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाया
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ये जो आतंकवादी हैं, विशेष तौर पर जो आईएस के आतंकवादी हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करते ही नहीं। ना वो मोबाइल यूज करते हैं, ना लैपटॉप यूज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वो यूज ही नहीं करते। वो बहुत ही बेसिक तरीके से रहते हैं, इसीलिए वो लंबा सर्वाइव करते हैं और लंबे समय तक वो छुपे रहने में सफल होते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, वो हमेशा कोशिश उनकी होती है कि वो हमेशा शहरों में लोगों के बीच में कहीं रहें। हालांकि रहते हुए थोड़ा सा अलग है, लेकिन शहरों के बीच में ही कहीं रहें, ये उनका प्लान होता है। दूसरा, अगर हम आईसिस का काम करने का तरीका देखें तो उनके आतंकवादी जब भी पकड़े जाते हैं तो उस समय या तो वो सुसाइड बम अपने चला लेते हैं या वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये उनका एक ट्रेंड है जो वो शुरू से करते रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ हम बात करें कि उन्होंने सुसाइड किया या वो बम बनाते समय फट गया, वो कोई भी हो, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज तो पक्का है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की सफलता है। उन्होंने वो उस जगह पहुंचे, उस पर्टिकुलर उन्होंने मकान को आइडेंटिफाई किया। सेम चीज उसामा बिन लादेन के केस में हुई थी, जब उन्होंने पाकिस्तान के अबोटाबाद में उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, उसकी प्रॉपर पिन पॉइंट लोकेशन ढूंढ ली थी। सेम काम उन्होंने यहाँ किया। तो इस मामले में तो अमेरिकी इंटेलिजेंस बहुत माहिर है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चूंकि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, इसलिए इन्हें फिजिकल या इनके कॉन्टैक्ट के माध्यम से ही ढूंढना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। और फिर ये जो आतंकवादी हैं, ये बहुत लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन इनके साथ इस्टेब्लिश उनके लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ वो रखते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आती है ऐसे आतंकवादियों को ढूंढने में। तो मेरे हिसाब से यहाँ अमेरिकी इंटेलिजेंस की जीत तो है ही, कम से कम वो वहां तक पहुंच गए। भले ब्लास्ट उन्होंने ना किया हो, मारा ना हो, सेकेंडरी है, लेकिन 75 करोड़ भी बचाए हैं। तो ये एक मुझे लगता है इनकी उपलब्धि है। और इस पर निश्चित तौर पर बाइडेन को कुछ बहुत बूस्ट मिलेगा अपनी जनता के सामने बात रखने का। जिस तरह से ट्रंप ने बगदादी को मारा और वो हीरो बने, जिस तरह से बराक ओबामा के समय उसामा बिन लादेन को मारा गया, वो हीरो बन गए, तो मुझे लगता है अमेरिकी जनता इसको काफी अप्रिशिएट करेगी। और इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है बाइडेन की, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा, इनको इससे फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज पे और हमें विचार करना चाहिए कि सीरिया की क्या हालत कर दी है। आप देखिए कि सीरिया में एक सिंपल, जब से 2011 से उनका सिविल वॉर चल रहा है, तो पहले तो सिंपल सा मैटर था कि अमेरिका, पहले तो ये मैटर था सिर्फ आईसिस के खिलाफ उनकी फौजें लड़ रही थी, लेकिन बाद में स्थिति ऐसी बनी कि आज की डेट में ऑलमोस्ट पूरा सीरिया तो लगभग तबाह हो गया है। बशर अल असद, जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने वहां पे पूरा संघर्ष शुरू किया था आईसिस के खिलाफ और बशर अल असद को हटाने के लिए, वो आज भी अपनी जगह बने हुए हैं। रूस का प्रभाव जो खत्म करने की अमेरिका ने कोशिश करी, वो प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। रूस और ईरान और चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो वो चीज भी समझना जरूरी है। रूस को, सीरिया को वापस सही ढंग से स्टैब्लिश करना भी जरूरी है। तो स्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका ने अब कहीं पे जाके शायद थोड़ा सा जो उनकी गलतियां हैं उसे सुधारने का प्रयास किया है। हालांकि अमेरिका के मामले में हमेशा ये कहा जा सकता है कि वो जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरेस्ट छुपे रहते हैं। इस मामले में भी उनके इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अभी हाल में ही उनकी काफी बुराई फिर शुरू हो गई थी कि इतने सारे आतंकवादी छुड़ा ले गए जेल से उनकी फौज के होते हुए। तो मुझे लगता है ये प्रेशर इनके ऊपर पड़ते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वो समय आ गया है कि जब पूरे देश को आतंकवाद की जो परिभाषा है उस पर, जैसा कि सौरभ सर बोल रहे हैं, आतंकवाद की जो परिभाषा है उस पर विचार करना चाहिए। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, टेररिस्ट होते हैं। तो भारत जैसा वर्षों से कह रहा है, और इस समय तो हमारे पास एक लीड है कि भारत इस समय यूएनओ का जो एंटी टेररिज्म कमेटी है उसका भारत इस समय अध्यक्ष भी है। तो हमारे पास एक एज है। हम पूरी दुनिया में जो इस समय आतंकवादियों के गढ़ बने हुए हैं, विशेष तौर पे जो अफगानिस्तान है, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं, हमें वहां पर इन्हें एलिमिनेट करने के लिए प्रभावी योजना यूएन के नेतृत्व में बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। इस समय इन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है, भारत लीड कर सकता है। और दूसरा जो मुझे लगता है प्रभावी काम है वो है कि सोशल मीडिया से जो आतंकवादी संबंधित साहित्य हैं, आइडियोलॉजी हैं, विचार हैं, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि बम बनाने की, दूसरे बनाने की सब तकनीकें डली हुई हैं उसमें, उन सबको हटाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसे भी हटाएं, साहित्य को हटाएं। और जो विशेष तौर पर मुस्लिम जगत के बड़े नेता हैं, लीडर हैं, मौलवी हैं, उनको भी इसमें आगे आके अपने प्रभावी भूमिका को निर्वहन करना चाहिए। तो ये वो मौका है। अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पर इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।
लेकिन अभी काम बहुत आगे तक जाना है। ये तो एक आतंकवादी का खात्मा हुआ। ऐसे जब भी कोई आतंकवादी का खात्मा होता है, नेचुरल है, इतने बड़े संगठन में 4 उनकी जगह लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसा कश्मीर में भी होता है, जैसा यहाँ भी हो रहा है। तो वहां पे जरूरत है पूरी तरह से आइडियोलॉजी को, विचारधारा को नष्ट करने की, समूल नष्ट करने की। बिल्कुल सर, लेकिन देखा जाए खुरासान मॉडल की अगर बात करें तो खुरासान मॉडल के ऊपर भी ये लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने के लिए सोच रहे हैं। खुरासान मॉडल को लेकर भी कई तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। भारत भी है इसमें, पाकिस्तान भी है, तो किस तरीके से देखा जाए, कैसे बचा जाए? आतंकवादी जब भी, विशेष तौर पे आईसिस को क्या है, पहले उन्होंने सीरिया तक अपने आप को सीमित रखा, फिर इराक को उसमें शामिल किया, फिर उन्होंने देखा कि उनका प्रभाव बढ़ रहा है तो उन्होंने इसका खुरासान मॉडल भी लॉन्च कर दिया कि चलो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया भी अब इनके जो वृहद प्लान है उसमें शामिल होगा। तो ये इसलिए करते हैं आतंकवादी, इस तरह की गिमिक्स या इस तरह का प्रचार, प्रोपोगंडा इसलिए किया जाता है कि हर क्षेत्र के जो कंफ्यूज युवा होते हैं या हर क्षेत्र के ऐसे युवा जिनका झुकाव थोड़ी तरफ कट्टरता की तरफ रहता है, उनसे पूरा फायदा उठाया जा सके, उन्हें इन्वॉल्व किया जा सके, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में सपोर्ट उनका लिया जा सके। तो यही इनका यहाँ प्लान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की पिछले, अगर आप 5-7 साल में देखें तो भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, भारत का जो सेना है और कश्मीर में जिस तरह से सरकार और सेना काम कर रही है, उससे मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से इनको एलिमिनेट किया गया है। आतंकवादियों को भी, इनकी विचारधारा को भी, और विशेष तौर पे इनका फोकस, आईसिस का फोकस बीच में कश्मीर हो गया था, कश्मीर में इनके झंडे भी दिखने लगे थे, लेकिन सरकार ने बहुत सख्ती से, बहुत अच्छी तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के, सेना के द्वारा पूरा कॉर्डन ऑफ करके उस पूरे कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से वापस कोशिश कर रही है सरकार की कश्मीर और भारत में इनका प्रभाव न बढ़ पाए। और इसमें भारत सरकार काफी सफल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस समय बहुत अच्छा मौका है कि सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ लेते हुए जो प्रमुख आतंकवाद वाले क्षेत्र हैं, अभी इस समय फोकस मेरे हिसाब से तो होना चाहिए अफगानिस्तान और अफ्रीका में, क्योंकि यही 2 जगह हैं जहां पे भारी मात्रा में इस समय आतंकवादी मौजूद हैं। चाहे आईसिस की बात करें या हम बात करें अभी तालिबान की, तो इन्हीं को एलिमिनेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी विचारधारा का प्रचार हो रहा है, फंडिंग हो रही है, जो कुछ भी है, वो अभी सब इन्हीं को चल रहा है। और इनके लिए इस समय एक भारत, चूंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि यूएनओ में एंटी टेररिज्म का कमेटी का अध्यक्ष है, तो भारत इस समय बहुत अच्छी लीड लेके आगे बढ़ा सकता है इस विचारधारा को, और जो कि भारत ने वर्षों से किया भी है आतंकवाद के। बिल्कुल सौरभ जी, आईएसआईएस के कारण मिडिल ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं नरक बनता जा रहा है, क्योंकि सीरिया की एक जेल में पहले आईएसआईएस ने हमला किया था, फिर हमले में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 3,500 कैदियों को भगाने में आईएसआईएस की कोशिश यहाँ पर रही, किला ढहाने के बाद अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट है वो नर्क बनता जा रहा है वहां का। अंशुल, केवल मिडिल ईस्ट की बात करें या दुनिया के उन हिस्सों की बात करें जहां आतंक पांव पसार चुका है, खासतौर से पाकिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, तो अब आतंक जो फैल चुका है उसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। न सिर्फ हमें प्रयास करने होंगे, पूरी दुनिया को प्रयास करने होंगे। अब मौजूदा आतंकी का मुकाबला करने के लिए सेनाएं तैयार हैं, लेकिन हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि नए आतंकी पैदा ना होने पाए, और नए आतंकियों को पैदा होने से रोकने के लिए हमें ट्रेनिंग कैंपों को बंद करना पड़ेगा। हमें उस विचारधारा को प्रचारित होने से रोकना होगा जो नए बच्चों को आतंक की राह पर चलाने के लिए अग्रसर करती है। और ये किसी एक व्यक्ति या एक सरकार का काम नहीं हो सकता, इसके लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा। लेकिन अब पूरी दुनिया साथ क्यों आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया अपने साथ आने के लिए इसलिए तैयार होगी क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंक आज नहीं तो कल देश के, दुनिया के सभी लोगों को प्रभावित करेगा अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान हो, तालिबान, अफगानिस्तान में जो दूसरे आतंकी संगठन पाले जा रहे हैं या
पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन पल रहे हैं उन सभी पर लगाम लगाने की जरूरत है। और सीरिया की बात है तो सीरिया में भी स्थितियों पर बहुत काबू पाने की जरूरत है। अभी स्थितियां काबू में नहीं आई हैं, हालांकि पहल अच्छी हुई है, ठोस पहल हुई है और ऐसी ही पहल निरंतर चलनी चाहिए। आतंकियों को मार गिराया जाना चाहिए और जो नए आतंकी हैं उन्हें उस दिशा में जाने से रोकना चाहिए, यानी कि आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को तहस नहस करना चाहिए, उन्हें बंद कराया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धरती पर, किसी भी देश की धरती पर चलाए जा रहे हों। अंशुल, चलिए, आप ने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी और इस दिशा में वाकई में काम करना चाहिए। आप दोनों ने समय निकाला और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की बड़ी जीत के बारे में। आईएसआईएस का सरगना सीरिया में ढेर किया जा चुका है। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया गया है। उत्तर पश्चिम सीरिया में अमेरिका का ऑपरेशन सफल हुआ है। यूएस आर्मी ने आईएसआईएस चीफ अबू इब्राहिम को मार गिराया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।